साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या महत्व है नक्शे मौके का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में? आर यू हैविंग एनी आइडिया? अब जो नक्शा मौका है इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉट मैप, इसको हम कहते हैं साइड मैप, इसको हम कहते हैं स्पॉट पंचनामा, इसको हम कहते हैं नक्शा मौका। तो ये बेसिकली एक कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, इसको लिख लो आप। नक्शा मौका सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये सोल बेसिस नहीं हो सकता है कन्विक्शन का, बट अगर सर्कमस्टेंसेस कॉरोबोरेट कर जाएंगी तो इट मे बी अ चेन एविडेंस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस पर हमें जो है काम करना है। क्लियर है? अब क्या करें नक्शे मौके का? आप मुझे बताएं क्या करें? खेलें, पतंग बनाएं इसकी? क्या करें बताओ नक्शे मौके का? और नक्शे मौके का बेसिकली यूज क्या है? देखो, जब भी केस बनता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, तो उसमें ये शो करते हैं एंटी करप्शन वाले या विजिलेंस वाले या सीबीआई वाले कि हम तो बहुत दूर खड़े। शेडो विटनेस एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कंसर्न परिवादी को और आरोपी को बातचीत करते हुए, और जो रुपयों का लेन देन हुआ है इसको भी देख रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि जो परिवादी है वो रिकॉर्डर ऑन करना भूल जाता है, तो शेडो विटनेस की सहायता से केस को प्रूव करते हैं, तो वहां पर नक्शा मौका जो है रिलेवेंट है। तो इसका मतलब संबंध जो नक्शे मौके का है वो किससे है? शेडो विटनेस से। अगर हमें डैमेज करना है शेडो विटनेस को तो हमें समझना होगा द साइंस ऑफ नक्शा मौका। तो सबसे पहले हम आते हैं इसका क्या महत्व है। इट इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू कंफर्म द पोजिशन ऑफ शेडो विटनेस। तो कंसर्न जो नक्शा मौका है इसमें ये शो होगा कि जो शेडो विटनेस है वो कहाँ खड़ा है, और इसके बेसिस पे ये कंफर्मेशन लिया जाएगा कि उसने उस स्थान से कंसर्न जो परिवादी है और जो कंसर्न आरोपी है उसकी बातचीत को देखा, सुना, और अल्टीमेटली उसके आधार पर निष्कर्ष जो है ड्रॉ होगा। तो बेसिकली वो काम कर रहा है एज अ चेन डॉक्यूमेंट, एज अ चेन विटनेस, ताकि जो कंसर्न साइकिल है उसको पूर्ण कर सके। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। अगर कोई भी आरोपी है धारा 7 पीसीएड का खासकर, तो वहां पर हम सब जानते हैं कि कंसर्न प्रोसिक्यूशन को साबित करना है डिमांड एंड एक्सेप्टेंस, और डिमांड साबित करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि डिमांड के लिए इनको चाहिए एविडेंस विच मस्ट बी डायरेक्ट। अगर एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो एविडेंस लेकर आओ सर्कमस्टेंसेस। पर हर तरह की एविडेंसेस में जो चेन है वो होनी चाहिए कंप्लीट, और उसमें कोई भी डाउट या सस्पेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है, सस्पेक्ट है, तो वहां पर केस जो है वो फेल होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड साबित नहीं कर पाए, मेयर रिकवरी हो गई, ये लोग रहते हैं खुश, अरे बाबा मजा आ गया, अब आरोपी जो है बच ही नहीं पाएगा, भाई सर रिकवरी हो गई है, या जो कंसर्न टेबल है उसकी जो ड्रार है उससे जो है पैसा रिकवर हो गया। कई बार पैसा जो है रिकवर होता है कार के डैशबोर्ड से, कई बार रिकवर होता है किसी आरोपी की पैंट से। क्लियर है? तो इनको बड़ी खुशी मिलती है। पर इनको मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपको भी कह रहा हूं, कि मियर रिकवरी ऑफ करेंसी नोट इज नॉट अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड। सबसे पहले डिमांड साबित करना है, डिमांड जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ गिल्ट। कई बार ऐसा देखा गया कि जो कंसर्न शेडो विटनेस है और जो कंसर्न नक्शा मौका है उसमें होता है इनकंसिस्टेंसी। फायदा किसको मिलता है? आरोपी को। तो ये फायदा हम कैसे लें, इस पर जो है हमें काम करना है। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो नक्शा मौका है उसमें कंसर्न जो परिवादी है उसकी लोकेशन होती है, जो कंसर्न शेडो विटनेस है उसकी होती है लोकेशन, और ये स्पेसिफिक किया रहता है कि इस स्थान से इन्होंने जो है सिग्नल किया। अल्टीमेटली जो सिग्नल है वो मिला टीम को, टीम जो है मौके पर रश हुई और फाइनली हमने पकड़ लिया रंगे हाथों कंसर्न आरोपी को। तो मेन बात यह है कि कंसर्न नक्शा मौका जो रिकॉर्ड पर होता है वो बनाया हुआ होता है सीबीआई का या एसीबी का या विजिलेंस का, जैसा उन्होंने बताया है। कई बार जज उस पर जो है रिलाई कर लेता है। तो हमें क्या करना है, उस पर एक डाउट क्रिएट करना है, जिसका रास्ता क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द साइट फॉर द काइंड पेरुजल ऑफ द कंसर्न जज, जिसके लिए आप एक लोकल फोटोग्राफर को जो है बुक करो, ताकि वो करे मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ताकि हम ये शो कर सकें कि ये नक्शा मौका जो है फैब्रिकेटेड है। जिस स्थान पर कंसर्न बताया गया शेडो विटनेस को, उस स्थान से जहां हम लोग खड़े हुए थे एग्जैक्टली वो स्थान दिखाई ही नहीं देता, और वहां क्या बातचीत हो रही है उसको सुनना और देखना, ऑब्जर्व करना नामुमकिन है। देन वी कुड टेक द बेनिफिट। कुल मिलाकर के डाउट तो क्रिएट करना है, पर अगर आपका स्पेसिफिक डिफेंस है वी कैन टेक द बेनिफिट। मैंने कई बार देखा है कि शेडो विटनेस को दिखा दिया, पर इन रियल उसकी लोकेशन क्या है? 300 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर। तो फायदा किसको मिलेगा? अक्यूज को, क्योंकि आप वहां पर डाउट क्रिएट कर रहे हो कि जिस स्थान पर वो खड़ा हुआ है उस स्थान से देखना, सुनना, ऑब्जर्व करना संभव नहीं है। जब उसने ऑब्जर्व ही नहीं करा तो इसका मतलब द कंसर्न शेडो विटनेस इज द फॉल्स एविडेंस, इज द एविडेंस विच इज फैब्रिकेटेड, ताकि एक झूठा केस जो है तैयार हो सके। एक बात ध्यान रखना कि अगर केस को नहीं मिला इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेशन तो वहां पर हम जो है बेन होंगे। तो कुल मिला के हमारा अटैक क्या है कि जो लोकेशन है वो इनएक्यूरेट है।
इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी होता है मौके पे, पर क्या करता है एंटी करप्शन ब्यूरो कि सीसीटीवी को जो है अवॉइड करता है। क्लियर है? तो वो जो कंसेंट फुटेजेस हैं, वो महत्वपूर्ण एविडेंस थी, पर जानबूझ के जो है कलेक्ट नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ है, तो इसको भी हम जो है बना सकते हैं बेस। क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट जब फोटोग्राफर मौके पे जाएगा, सारी स्थितियों को इकट्ठा करेगा, तो ये हमारे लिए डिफेंस में जो है एक बड़ा वर्कआउट होगा टू आस्क क्वेश्चन कि आपने महत्वपूर्ण साक्ष्य को जो है कलेक्ट क्यों नहीं किया। इसका मतलब आपके दिल में जो है बेईमानी थी, आप चाहते ही नहीं थे कि बेस्ट एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे आए, और बेस्ट एविडेंस को विदहेल्ड करना अपने आप में अक्यूज के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करने की स्थिति है। इसके अलावा अगर शैडो विटनेस की स्थिति जो है इनएक्यूरेट पाएगी, अगर कॉरोबोरेशन नहीं हुआ साइड मैप से और ये मालूम पड़ा कि ये फैब्रिकेट हुआ है, तो वहां पर हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। इसमें साफ कहा गया है कि जो फाउंडेशन फैक्ट्स हैं, ये साबित करने होंगे प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। जब तक फाउंडेशन फैक्ट साबित नहीं होंगे, प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा। और उस फाउंडेशन फैक्ट में जो नक्शा मौका है, ये प्रोवाइड करता है कोरोबरेटिव वैल्यू। अगर नक्शा मौका ही डाउटफुल है, कोरोबरेशन ही डाउटफुल है, तो वहां बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको ये समझाया कि नक्शा मौका क्या है, इस पर हमें कैसे काम करना है, और क्या रहेगी डिफेंस की स्ट्रेटेजी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।